राधा ने अपने पति राजू से कहा, कितनी देर तक समाचार पत्र पढ़ते रहोगे? यहाँ आओ और अपनी प्यारी बेटी को खाना खिलाओ। राजू ने समाचार पत्र एक तरफ फेंका और बेटी रूबी की तरफ ध्यान दिया। रूबी की आंखों में आंसू थे और सामने खाने की प्लेट। मेरी बेटी एक अच्छी बच्ची है और अपनी उम्र के बच्चों से ज़्यादा समझदार है। राजू ने खाने की प्लेट को हाथ में लिया और रूबी से पूछा, मेरी बेटी खाना क्यों नहीं खा रही है? आओ मैं खिलाऊं। रूबी को खाना पसंद नहीं आ रहा था और रूबी अपने स्कूल के ही लड़के अमन से प्यार करती थी। कुछ दिनों पहले रूबी को पता चला कि अमन को कैंसर है। वह ये सब याद करके सुबक सुबक कर रोने लगी और अपने पापा से कहने लगी, मैं पूरा खाना खा लूँगी, पर एक वादा करना पड़ेगा आपको। राजू ने पूछा, कैसा वादा? राजू ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, इस प्रकार कोई महंगी चीज़ खरीदने के लिए जिद नहीं करते बेटा। नहीं पापा, मैं कोई महंगी चीज़ के लिए जिद नहीं कर रही हूँ। फिर रूबी ने धीरे धीरे खाना खाते हुए कहा, मैं अपने सभी बाल कटवाना चाहती हूँ। राधा और राजू दोनों अचंभित रह गए और बेटी को बहुत समझाया कि लड़कियों के लिए सिर के सारे बाल कटवाकर गंजा होना अच्छा नहीं लगता है। पर रूबी ने जवाब दिया, पापा, आपके कहने पर मैंने खाना खाया जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने फिर भी खा लिया और अब वादा पूरा करने की बारी आपकी है। अंत में बेटी की जिद के आगे राजू को उसकी बात माननी ही पड़ी, लेकिन राजू को अमन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। अगले दिन राजू रूबी को स्कूल छोड़ने गया। बेटी गंजी बहुत ही अजीब लग रही थी। स्कूल में अमन की माँ ने रूबी के पिता से कहा, आपकी बेटी ने एक बहुत ही बड़ा काम किया है। मेरा बेटा कैंसर से पीड़ित है और इलाज में उसके सारे बाल खत्म हो गए। वह इस हालत में स्कूल नहीं आना चाहता था क्योंकि स्कूल में लड़के उसे चिढ़ाते हैं, पर आपकी बेटी ने कहा था कि वह भी गंजी होकर स्कूल आएगी और वह आ गई। इस कारण देखिए, मेरा बेटा भी स्कूल आ गया। आप धन्य हैं कि आपकी ऐसी बेटी है। राजू को यह सब सुनकर थोड़ा झटका लगा। उसकी बेटी किसी को इतना प्यार करती है और उसको भनक तक नहीं। लेकिन अपनी बेटी का अमन के प्रति प्यार देखकर उसे रोना आ गया और उसने मन ही मन सोचा कि आज रूबी ने सिखा दिया कि प्यार क्या होता है। इस पृथ्वी पर खुशहाल वह नहीं है जो अपनी शर्तों पर जीते हैं, बल्कि खुशहाल वे हैं जो जिन्हें वे प्यार करते हैं उनके लिए बदल जाते हैं। प्यार के लिए जो खुशी से खुद को बदल दे वही सच्चा प्यार होता है। अगर खुद को बदलना एक मजबूरी लगे तो वो प्यार नहीं, एक समझौता है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।